आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। थोड़ा सन्नाटा कर दीजिए। चारों ओर की आवाज़ों को थोड़ी देर के लिए विराम दे दीजिए। मैं हूँ मौसमी चंद्रा और प्रवासी साहित्य के इस किस्से कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। कहानियाँ सुनाती हूँ और आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक प्यारी सी कहानी। कहानी का नाम है तमश, मेरी खुद की लिखी हुई। शुरू करती हूँ। सुबह से शाम तक भाग दौड़, घर, ऑफिस, बच्चे, बस यही सुकून के पल होते हैं जब तुम अपने हाथों से मुझे देते हो एक कप चाय। थैंक्स बेबी। मैंने सुमित के हाथों से चाय लेते हुए उसे प्यार से देखा। मेरी खुशी दिख रही थी चेहरे पर, कान के इस सिरे से दूसरे सिरे तक। सुमित मुस्कुरा उठा। उसने कहा, तुम्हें मेरे हाथ की चाय पीकर सुकून मिलता है और मुझे तुम्हारी मुस्कान देखकर अच्छा लगता है। कौन न फिदा हो जाए इन पर मेरी जान। सुमित ने मेरे गालों पर हल्की चिकोटी काटी और सामने बैठ गया। 2 पल देखते रह गए हम एक दूसरे को। ऐसा लगा जैसे दुनिया हम दोनों के बीच छोटी होकर सिमट गई है। ठक ठक, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अब इस वक्त कौन आ गया? कबाब में हड्डी? मुझे झुंझलाहट हुई थोड़ी। तुम आराम से चाय पियो, मैं देखता हूँ, सुमित ने कहा। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं देखती हूँ, मैंने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सामने आंटी खड़ी थी, मेरी किराएदार। सबसे नीचे 2 कमरों का फ्लैट मैंने उन्हें दे रखा था। करीब 65-70 साल के बुजुर्ग दंपत्ति। बेटा जी, गैस ख़त्म हो गया है मेरा, आपके पास है क्या एक्स्ट्रा? खाना भी नहीं बन पाया है, इन्हें दवा देनी है, खाली पेट कैसे दूं? उन्होंने हिचकिचाते हुए मुझसे कहा। हाँ है ना आंटी, अभी देती हूँ। तब तक सुमित को बुलाती तो देखा वो पीछे आके खड़ा है। सुमित सिलेंडर लेकर नीचे आ गया, मैं साथ थी। मेरी 4 मंजिला इमारत में हर फ्लोर पे 2 किराएदार, एक फ्लोर पे मैं खुद। व्यस्तता इतनी ज़्यादा कि किसी से मिलना नहीं हो पाता था। कभी सीढ़ियों पर, कभी दरवाजे पर हाय हेलो नमस्ते, बस हो गया। घर कम जाना होता किसी के भी। करीब 8 महीने पहले आंटी हमारे घर रहने आई। पहले बेटे के पास रहती थी। क्या हुआ जो अकेले रहना शुरू किया? ये कभी पूछा नहीं हमने। उनका बेटा ही शिफ्ट करवा कर गया था। हर महीने हमारे अकाउंट में अमाउंट आ जाता किराए का। आंटी के आने के बाद पहली बार घर के अंदर गई। हल्का धीमा बल्ब जल रहा था, बाकी की लाइट्स ऑफ। एक कमरे में लकड़ी के पुराने पलंग पर उनके पति बैठे हुए थे। हमें देखकर वे उठने लगे। आप बैठिए ना, फिर दर्द होगा घुटनों में, बोलकर आंटी हमसे कहने लगी। सामर्थ्य नहीं है चलने की, इधर 2 महीनों से घुटने के दर्द ने परेशान कर रखा है, बहुत दुखता है, खड़े होते हैं तो पैर कांपता है। क्यों हो रहा है ऐसा? कौन सी बीमारी है? आर्थराइटिस? मैंने पूछा। नहीं वो नहीं है। फिर क्या है आंटी? बुढ़ापा, इस बार अंकल ने जवाब दिया। अंकल ने आंटी को देखा और ठठाकर हंस पड़े। लाचार मजबूर हंसी। सुमित ने सिलेंडर रखा और लाइट जला दी। इतना अंधेरा क्यों कर रखा है आंटी? सुमित ने पूछा। ज़रूरत नहीं उतनी रोशनी की बेटा। यकायक उनके चेहरे पर उदासी छा गई। थोड़ा ठहर कर बोली। एक वक्त था जब 5 बच्चे थे मेरे घर में। पूरे दिन उछल कूद और भागा दौड़ी। गर्मियों में दालान पर दरी डालकर सबको एक साथ सुलाती थी। हंसी ठिठोली से मेरा घर गुलजार रहता था। कमरे में एक ढिबरी जलती थी पर घर रोशन था। आज इतनी रोशनी होने पर भी सब तरफ अंधेरा दिखता है। अब क्या चिंता, अब तो जीवन संध्या इशारे करके अपने पास बुला रही है। जब तक बचा है जीवन तब तक चलना है। चरवैती चरवैती, आंटी ने धीरे से कहा। हृदय करुणा से भर गया। मैंने उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया। आंटी, आप बच्चों के साथ क्यों नहीं रहती?
उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, अब सबकी अपनी दुनिया है बेटा। पति पत्नी बच्चों में सिमटी हुई हम उनके ब्रिज से बाहर आ गए। मैं फटी आंखों से उन्हें देखती रही। अंदर कुछ दरक रहा था। मेरे लायक कोई काम हो तो कहिएगा आंटी, कहकर मैं ऊपर चढ़ने लगी। सीढ़ियाँ चढ़ते मेरे कदम थम रहे थे। सच ही तो कहा आंटी ने, हमारी दुनिया सिर्फ हम और हमारे बच्चों में सिमट गई है। नेह सिंचित उनके घरौंदे आज टूट गए हैं। पर्व त्योहारों पर बुजुर्गों को फ़ोन करके कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं। सच पूछो तो हमारे लिए तीज त्यौहार मौज मस्ती का आयोजन भर है और उनके लिए अपने बच्चों से बात करने का मौका। मैंने अपनी भीगी पलकों को पोंछा और मोबाइल पर नंबर मिलाने लगी। मेरा भी कोई अपना अपने अपनेपन के लिए तरस रहा है। तमस ज़्यादा गहरा ना हो जाए उससे पहले रोशनी का एक कतरा जलाना ज़रूरी है, कहीं बहुत देर ना हो जाए। ये कहानी इतनी ही। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।